भाग्यों की पगडंडियों पर जम लेता एक सपना, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना। मैं भैंस को बहाना बनाकर खेतों तक पहुंच गया था। सच तो यह था कि उस दिन मुझे न भैंस की चिंता थी न खेतों की। अगर किसी चीज की चिंता थी तो बस एक बार कल्पना को देखने की। वह कल्पना जो धीरे धीरे मेरी आदत बनती जा रही थी। सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। आकाश पर सुनहरी रोशनी ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी चित्रकार ने अपने सबसे सुंदर रंग धरती पर उड़ेल दिए हों। हवा खेतों की हरी बालियों को छूती हुई गुजर रही थी। गेहूं की लहराती फसलें किसी संगीत की तरह झूम रही थीं, और मैं अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया। हमारी नजरें मिली। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। हवा चल रही थी, पक्षी उड़ रहे थे, इंजन पानी उगल रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देख रहा था। और फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। वही मुस्कान जो मेरे पूरे दिन की थकान मिटा सकती थी। वह मुस्कुराई और दौड़ती हुई मेरी तरफ आने लगी। उसके कदम मिट्टी पर पड़ रहे थे, उसकी चुन्नी हवा में लहरा रही थी, और मेरा दिल हर कदम के साथ पहले से ज्यादा तेज धड़कने लगा। मेरे पास पहुंचकर उसने हैरानी से पूछा, अरे आज आप यहां? फिर शरारती अंदाज में बोली, पहली बार खेतों तक कैसे आ गए? रास्ता भूल गए थे या आपकी भैंस भूल गई थी? इतना कहकर वह खुद ही जोर से हंस पड़ी। और मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो बस उसकी हंसी देख रहा था। क्योंकि कुछ लोग हंसते नहीं खिलते हैं, और वह जब हंसती थी तो लगता था जैसे पूरे खेत में फूल खिल गए हों। उस दिन पहली बार स्कूल के बाहर हम इतने लंबे समय तक साथ बैठे थे। न मास्टर जी का डर, न डंडे की मार, न घंटी की आवाज, बस मैं और हमारे बीच फैली हुई मासूमियत। मैं चाहता था कि समय यहीं रुक जाए, यही शाम कभी खत्म न हो, यही खेत, यही हवा, यही मुस्कान, और यही साथ हमेशा बना रहे। मैंने धीरे से पूछा, कल्पना, क्या आप रोज यहां आती हैं? वह मुस्कुराई। मैं तो हर रोज आती हूं, आपको नहीं पता था? उसका जवाब सुनकर मेरे मन में जैसे दीपक जल उठे। मतलब वह रोज यहां आती थी और मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा, तो फिर कल से हम दोनों यहीं पढ़ाई करेंगे। वह मेरी तरफ देख कहा, आप अपनी कॉपी किताब लेकर आना, मैं भी लेकर आऊंगा। स्कूल का होमवर्क भी यहीं करेंगे और बातें भी। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। नहीं, नानी मेरी बहुत चिंता करती हैं। मुझे जल्दी प्यास लगती है। वह मुझे इतनी देर खेतों में नहीं रुकने देंगी। मैंने तुरंत कहा, तो पानी की चिंता मत करो, मैं अपने घर से बोतल भरकर लाऊंगा। आप बस नानी से कह देना। कुछ क्षणों तक वह मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, फिर ठीक है। उस एक ठीक है में मुझे पूरी दुनिया मिल गई थी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी छोटी सी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी हो। लेकिन खुशी के पल कभी ज्यादा देर नहीं ठहरते। अचानक दूर से आवाज आई, अरे कल्पना, चलो घर चलना है। उसके नाना उसे बुला रहे थे। वह उठ खड़ी हुई और जाने लगी, लेकिन न जाने क्यों उसके जाते ही मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कोई बहुत कीमती चीज मुझसे दूर जा रही हो। आज भी मुझे नहीं पता उस दिन उसे भी उतनी ही बेचैनी हुई थी या नहीं, उसे मेरे साथ बैठकर उतनी ही खुशी मिलती थी या नहीं, वह भी मुझे याद करती थी या नहीं। इन सवालों का जवाब शायद समय के पास था, और समय ने आज तक मुझे वह जवाब नहीं दिया। वह चली गई और मैं भी भैंस लेकर घर लौट आया। उस दिन मैं रोज से बहुत पहले घर पहुंच गया था। मां हैरान थी। उन्होंने पूछा, आज बिना बताए भैंस भी ले गए और समय से पहले वापस भी आ गए? मैं चुप रहा। मां कहां जानती थी कि उनका बेटा बड़ा हो रहा था। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए जगह बन रही थी। मेरा नाम अजय था, लेकिन एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी। कल्पना ने कभी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया था। वह हमेशा आप या तुम कहकर ही बात करती थी, और उस उम्र में मुझे यही लगने लगा था कि शायद वह भी मुझे पसंद करती है। शायद वह भी मुझे उतना ही याद करती होगी। लेकिन प्यार और भ्रम के बीच की दूरी उस समय कहां समझ आती है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मुझे बार बार वही खेत याद आ रहे थे, वही हरी हरी घास, वही कच्ची सड़क जिसमें जगह जगह बरसात का पानी भरा हुआ था, वही पीपल का विशाल पेड़ जिसकी पत्तियां हवा के साथ संगीत गाती थीं, वही इंजन जो खेतों को पानी देता था, और वही शाम जिसने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में अपनी जगह बना ली थी।
धीरे धीरे हमारा मिलना रोज का नियम बन गया। स्कूल के बाद गांव से बाहर कच्ची सड़क के किनारे खेतों के बीच हम घंटों बातें करते, होमवर्क करते, हंसते और बिना जाने अपनी यादों की किताब में नए पन्ने जोड़ते जाते। फिर एक दिन गांव में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था, बस गांव के बच्चों का कार्यक्रम, गीत, कविताएं और मासूम खुशियां। मुझे बचपन से गाने का बहुत शौक था, इसलिए उस दिन मुझे भी मंच पर गाना गाना था। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं मंच पर पहुंच गया, लेकिन तभी भीड़ में मुझे एक चेहरा दिखाई दिया। वह भी कार्यक्रम देखने आई थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे भीतर एक अलग ही उत्साह जाग उठा। दिल पहले से ज्यादा जोश से भर गया, आवाज में आत्मविश्वास आ गया और मुझे लगा आज का गाना मैं सिर्फ उसके लिए गाने वाला हूं। लेकिन उस रात मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनों को पहले से भी ज्यादा बेचैन कर दिया? क्या कल्पना ने पहली बार अजय के लिए कुछ महसूस किया? और क्या ये मासूम दोस्ती अब प्यार का रूप लेने वाली थी? जानिए, खोया प्यार जीता संसार के भाग 4 में कुछ रिश्ते इजहार से नहीं, इंतजार से गहरे होते हैं।